तो आज हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जो कि आप यहाँ पे तस्वीर पे देख भी रहे हैं कि जब हमें बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए होती है, यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा देखना हो, तो उस केस में आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, जो कि जिसकी डिटेल आप फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे। जस्ट आपको इतना समझा दूं कि इसके अंदर दो लेंस यूज़ होते हैं। एक जो है दिस इज कॉल्ड आई पीस, जो कि अपनी आप आंख के पास रखते हैं, आई पीस या आई लेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसी तरह से वो ऑब्जेक्ट, वो लेंस जो कि आप ऑब्जेक्ट के करीब रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे जो लेंस लगा होगा, ठीक है, इस लेंस को हम कहते हैं जी ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। आई पीस और ऑब्जेक्टिव, इसको सिंपली आप ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव लेंस भी बोला। इसके अंदर जो लेंस यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। अब ये दोनों लेंस जो हैं, यानी ये जो आप ट्यूब सी देख रहे हैं, इसके जिसके अंदर ये दोनों लेंस जो हैं वो फिटेड हैं, ये आपस में मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको, बिकॉज आपने जब डिस्टेंस एडजस्ट करना हो, या जो आपने आपके ऑब्जेक्टिव से इमेज बनता है जो कि इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम देगा, उसको इस आई पीस के फोकल लेंथ में एडजस्ट करने के लिए हम इनके साइजेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मतलब कि आपकी जो ये ट्यूब है, इसके अंदर जो लेंस है वो मूव कर सकते हैं, इंटरनली मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से वर्क करती है। हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसके अंदर अगर आप देखें तो हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर फर्ज करें आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है जी एट पॉइंट स्लाइटली स्लाइटली इन बिटवीन, यानी ये अगर आप देखें ये एफ है जो कि फोकल पॉइंट है इस लेंस का, जो कि स्मॉल अपर्चर का है। यानी आपके पास दो लेंस यूज करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आई पीस है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो स्मॉल अपर्चर का होता है और स्मॉल फोकल लेंथ का होता है। फोकल लेंथ क्या होती है, आपके ऑप्टिकल सेंटर जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और वो पॉइंट जो कि फोकस का पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो स्मॉल फोकल लेंथ का होगा, और जो आपका आई पीस होगा उसका फोकल लेंथ कंपैरेटिव टू ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा। इसी तरह से अपर्चर यानी हाइट, अगर आप देखते हैं हाइट क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ तो ये जो मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ द मिरर, जिसको हम अपर्चर ऑफ द मिरर कहते हैं, यानी ये कहलाती है हाइट ऑफ द मिरर। इसी तरह इसकी अगर आप व्हाइट लाइन देखें तो ये हमने व्हाइट लाइन ड्रॉ की हुई, ये इसकी हाइट है। तो ये लो अपर्चर का होता है, ये हाई अपर्चर का होता है। अब हम देखते हैं कि आप ये जानते हैं कि यानी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस एफ है, और एफ से अगर मजीद डिस्टेंस आप जितना ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस अगर आप फोकस से आगे ले ले तो ये आपके पास बन जाएगा 2f। और हम ये भी जानते हैं, रे डायग्राम के अंदर हमने ये बात भी पढ़ी थी कि अगर आप ऑब्जेक्ट जो है वो f और यानी किसी लेंस के फोकस और 2f के दरमियान, f और 2f के दरमियान अगर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपके पास एक रियल इमेज बनेगा जो कि लार्जर इन साइज होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अब ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप फर्ज करें कि हमारे पास जो इमेज बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जो कि अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल है और इमेज का साइज लार्जर है। इमेज बनता कैसे है, आपके पास बहुत सारी रेज जो है वो इस लेंस में से पास करेंगे, लेकिन हम सिर्फ दो रेज को लेते हैं। एक वो रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यानी वो लाइन जो कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर को टच करती हुई गुजरती है, वो आपके पास कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो लेंस में से पास करने के बाद क्या करेगी, फोकस में से पास करेगी। और अगर आप ये देखें ये आपके पास ये लाइन है जो कि इस डायरेक्शन में आ रही है। उसके बाद वो रे ऑफ लाइट जो कि आपके ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है वो अनडिविएटेड रहती है, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो इस तरह से वो लाइन आपकी यहाँ पे आके मीट करेगी, और आपके पास रियल, यानी अगर आप देखें रियल, क्योंकि रियल टाइम जो आपके पास ये दो रेज हैं इनके मीट करने से जो इमेज बनता है उसको हम कहते हैं जी रियल इमेज। उसके बाद इन्वर्टेड मीन उल्टा। अगर यहाँ पे देखें तो ये आपके पास एक इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ठीक है, इन्वर्टेड। इसी तरह से जो अगर आप ये देखते हैं इन्वर्टेड इमेज है, रियल है, और आपके पास जो है वो लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिहाज से ये क्या हो गया, अब साइज में बड़ा है। इसी तरह से अब ये जो इमेज है इसको आप, ये जो आपका इमेज बन रहा है इस ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्यूब मूव कर सकती है, तो आपने ट्यूब को इस तरह से यानी इस लेंस को इस तरह से एडजस्ट करना है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इस जगह पे एडजस्ट करना है कि जो आपका इमेज बने वो इस आई पीस का जो लेंथ है जो कि बड़े फोकल लेंथ का, बड़े अपर्चर का लेंस है, उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान बनना चाहिए। यानी अगर आप ये देखें तो ये इसका फोकस या ऑप्टिकल सेंटर है, इमेजेस का फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान बन रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान बन रहा है। अब यहाँ पे जो इमेज बन रहा है ये इमेज इस लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट,
ये इमेज इस लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ से दो रेज ऑफ लाइट, यानी यहाँ से क्या होगा, दो रेज ऑफ लाइट आप लेंगे। एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये देखें ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लेंस में से पास करने के बाद फोकस में से पास करेगी, और वो रे ऑफ लाइट जो कि आपकी ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है वो अनडिविएटेड रहेगी, ठीक है। अब अपेरेंटली अगर आप देखते हैं तो रेटिना के ऊपर इस इमेज जो कि इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है, इस ये कहीं पे भी मीट नहीं कर रही। लेकिन अगर आप इन दो रेज को ट्रेस बैक करते हैं, अगर आप इनको ट्रेस बैक करें, अगर आप यहाँ पे देखें ट्रेस बैक करते हैं, ठीक है, तो आप ये बात देख सकते हैं कि एक बहुत ही एनलार्ज्ड इमेज बन रहा है जो कि ऑब्जेक्ट के बैक साइड पे है। रियल जो ऑब्जेक्ट है उसके बैक साइड पे एक बहुत बड़ा इमेज बन रहा है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने क्या किया, जो वो आपका ऑब्जेक्ट था जो कि स्मॉलर इन साइज था, ठीक है, उसको पहले आपने फोकस और 2f के दरमियान रख के आपने उसका एक एनलार्ज इमेज लिया जो कि कंपैरेटिव टू ऑब्जेक्ट क्या था, बड़ा था। फिर वो ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए एज वो इमेज, यानी ये इमेज इस आई पीस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब जब इसने इसका इमेज बनाया तो एक बहुत बड़ा इमेज बनाया जो कि वर्चुअल है, यानी रेज को ट्रेस बैक करके हमने हासिल किया, यानी रेज को हमने ट्रेस बैक करके हासिल किया जो है इनवर्ट। आपके पास इरेक्ट है, इरेक्ट से मुराद अगर आप देखें तो ये जो एरो का हेड है ये डाउनवर्ड है, तो आपका इमेज जो बन रहा है वो इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से डाउनवर्ड ही बन रहा है, तो इरेक्ट है यानी सीधा है, ठीक है। जो कि हमें, क्योंकि हमारे लिए ये ऑब्जेक्ट भी उल्टा है तो इमेज भी उल्टा है, लेकिन जनरली ये सीधा बनेगा, इरेक्ट होगा, और लार्जर इन साइज है, बहुत बड़ा है, यानी इस ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, बहुत बड़ा आपका इमेज बन रहा है। इसीलिए यानी अगर आप इस सब्जेक्ट को सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर रखते तो आपके पास इतना बड़ा इमेज ना बनता, लेकिन ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वजह से ही है कि आपने इस सब्जेक्ट का पहले एक इमेज लिया जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वो इमेज, दूसरे लेंस के लिए वो इमेज एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद उसने उसका एक बहुत ही बड़ा इमेज बना दिया। अब हम जानते हैं, अब हम ये फाइंड आउट करना चाहेंगे कि इस लेंस यानी इसका अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग पावर, यानी एक ऑब्जेक्ट को ये कितना बड़ा जो है वो हमें शो कर सकता है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।